हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये टॉपिक हमारे टीवाई बीकॉम क्लास को सेम 6 में है, टीवाई बैफ वाले बच्चों को सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों का सेम 1 में ये टॉपिक है। लेक्चर नंबर आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे 2 मीन्स इंट्रोडक्शन क्लास हमारी हो गई, जहाँ पे हमने बात किया मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, एंड जो उसका इनकम स्टेटमेंट था, मीन्स आप बोल सकते हो एक फॉर्मेट था बेसिक, वहाँ पे एक बातें किया है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बेस पे, मीन्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, एंड सेकंड चीज है भाई शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हिसाब से। टॉपिक है हमारा पीबी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। क्या बोलते हैं भाई? प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। क्लियर है? ये वर्ड ध्यान रखना, फॉर्मूला भी समझना है अपने को, फॉर्मूला भी समझना है। नहीं समझ में आया तो लास्ट ऑप्शन है भाई रेक्टिफिकेशन करना, बट फॉर्मूला समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो के पहले जो मैंने कल की क्लास में बताया आपको, कल की क्लास में एक फॉर्मेट आपको दिया था। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, देखो ना, फॉर्मेट आपको क्या सिखाया था भाई? और यहां पे लिखता हूं रुपीज। क्लियर है? हमारा सबसे पहले आता है भाई सेल्स। क्या आता है फॉर्मेट में? सेल्स। और सेल्स में से अगर मैं माइनस करूं वेरिएबल कॉस्ट, कल की क्लास जो बच्चा देख के आया तो उनको पता होगा कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक हमारे होते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आई होप हर एक बच्चे को पता होगा भाई क्या होता है, एंड फिक्स कॉस्ट वो भी पता होगा। तो दो पार्ट में हमारे कॉस्ट डिवाइड होते हैं। अगर मैं अपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, देन हमें मिल जाता है भाई कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या मिल जाता है भाई? कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन से देन हम माइनस करते हैं भाई अपना फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। कल के क्लास में ये फॉर्मेट हमने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो सेल तो हर एक बच्चे को पता भाई, सेल्स मींस जो हम लोग सेल करेंगे इनकम आएगा वो चीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पर यूनिट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होगा, वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। अगर मैं माइनस करूंगा देन बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कभी भी सब कॉस्ट नहीं, एक तरीके का प्रॉफिट है, ध्यान रखना पूरे कॉस्ट हमारे माइनस नहीं। आप बोल सकते हो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, कल वो डिटेल्स में बता चुका हूं। तो यहाँ पे ज्यादा बात करेंगे हमारे जो टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स माइनस किया क्या मिलता है? हमारा प्रॉफिट मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं ये वर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले भाई, पीबी रेशियो क्या होता है भाई? प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। इसका नाम पे मत जाना सर, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट और सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं भाई, पीबी रेशियो का मतलब होता है सर कंट्रीब्यूशन रेशियो टू सेल। क्या वर्ड बोला गया जरा देखो ना, क्या बोला भाई? कंट्रीब्यूशन अपना कितना आया, रेशियो टू सेल। क्लियर है? प्रैक्टिकल में भी समझा रहा हूं अभी कैसा आएगा। तो मैंने यहां पे लिखा क्या शॉर्ट में, मीनिंग क्या लिखा भाई? कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? सेल्स का रेशियो। क्लियर है? सेल्स के रेशियो पे चलता है। दिस रेशियो, ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मींस कंट्रीब्यूशन हमारा जो बचता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? शो द प्रपोर्शन ऑफ सेल का वो प्रपोर्शन जो अवेलेबल है किसके लिए? टू कवर द फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये कंट्रीब्यूशन से ही तो आप फिक्स कॉस्ट कवर करते हो, इस कंट्रीब्यूशन के हेल्प से ही तो आपको ये प्रॉफिट मिलता है। ये चीज आपको पता है, तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखी गई है भाई। ये रेशियो आपको क्या शो कर रहा है भाई? कि जो आपके कॉस्ट बचे हैं मींस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, जो बचे हुए पार्ट रहेंगे वो। अब ये और बेटर आपको समझ में आएगा इस एग्जांपल से, एंड फॉर्मूला भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं क्या है। एक क्वेश्चन देखो ना दिया भाई, सेल्स अपना दिया है 15,000 यूनिट। कितने यूनिट का डिटेल देके रखा है? प्रैक्टिकल से आप बेटर समझ पाओगे। यूनिट दिया है भाई 15,000 यूनिट्स का डिटेल दिया है, फॉर्मेट हमारा यही है। क्लियर? डिटेल से भाई सेल्स वैल्यू 1,50,000। सेल्स वैल्यू बोले तो टोटल अमाउंट की बात किया है, टोटल अमाउंट दिया है 1,50,000। मैं अगर पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? देखना फॉर्मूला भी समझेगा, कॉन्सेप्ट भी समझेगा। पहले गिवन डिटेल लिखते चलते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 34,000 दिया था भाई, फिक्स्ड में आ जाओ आप 34,000 लिख दो। क्लियर है? फिक्स्ड में 34 लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब एक न्यू टेबल आप बना लो भाई। कौन सा?
पर यूनिट का, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पर यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट का डिटेल है भाई पर यूनिट का, तो कितना पर यूनिट है, 6 पर यूनिट, ये देख के रखा है 6। और आपसे पूछा जा रहा है भाई फाइंड पीबी रेशियो बता दो। पहले तो ये टेबल फिलअप करते हैं, फिर पीबी की बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है बताइए, फिर से बात कर लेंगे। देखो ना जरा आप बात करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना देके रखा है, 6। टोटल यूनिट कितना है हमारे पास, 15,000। तो भाई 15,000 इंटू 6 कर दो, कितना आया, 90,000। आई होप हर एक बच्चे का 90,000 आया। जहां पे भी प्रॉब्लम लगेगा बता देना मुझे। मैंने क्या किया, फिर से देखो ना, यूनिट कितना है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था 6, मल्टीप्लाई करके 90,000 निकाला। कोई डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सेलिंग का पर यूनिट बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता देंगे। सेल वैल्यू कितना है 1,50,000, डिवाइड बाई कितने यूनिट का है 15,000, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 10। सिंपल कॉन्सेप्ट समझो ना भाई, जब आपको पर यूनिट दिया था तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते थे। अब आपको यहाँ पे वैल्यू दिया तो भाई वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट कर देना, तो पर यूनिट आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या बोला जा रहा है भाई, अगर यूनिट पता है पर यूनिट पता है तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला जाएगा, और अगर अमाउंट दिया है पर यूनिट दिया तो पर यूनिट डिवाइड करके निकाला जाएगा। अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट करके निकाल लेना है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है। आगे बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है, सर माइनस होगा, तो माइनस करते हैं, यहाँ पे जरा माइनस कर दो भाई, 10 में से 6 माइनस कर दो तो बचेगा सर 4, और 1,50,000 में से 90,000 माइनस कर दिया तो बचेगा 60,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो ना, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट मिल जाएगा। देन प्रॉफिट बता दो कितना, माइनस कर दो 26,000 आपको प्रॉफिट मिला। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं भाई, ये फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को समझा। अब प्रॉब्लम है सर अभी भी बेटर तरीके से हमें पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अब मैं समझाता हूं और फॉर्मूला भी बना के दिखा दे रहा हूं आपको। पहले तो देखो ना क्या बताया था वो जरा समझो, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन एंड सेल के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, वो भी रेशियो फॉर्म में। मींस मेरा कंट्रीब्यूशन कितना सर 4, कितना सेल करने के बाद 10, इसी का रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर समझ में आया क्या बोल रहा हूं, इन शॉर्ट इसका मतलब है सर फॉर्मूला हमारा क्या आप बता रहे हो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, और ये परसेंटेज फॉर्म में होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 100 आएगा। कोई डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं पूछूं कंट्रीब्यूशन, अब एक बच्चे को कंफ्यूजन आ सकता है सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला लूं या फिर कंट्रीब्यूशन अमाउंट वाला लूं, एक छोटा सा डाउट बन सकता है सर कंट्रीब्यूशन पर वो यूनिट लूं या फिर अमाउंट। मैं बोल रहा हूं भाई कोई भी चलेगा। अब दोनों अप्लाई करके दिखाता हूं, आंसर मेरा कॉमन ही आएगा। कंट्रीब्यूशन अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट देखो बताओ आप कितना है भाई 60,000, डिवाइड बाई सेल्स मेरा कितना है 1,50,000 इंटू 100, कितना परसेंटेज बना 40% आए। अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल वर्ड में फिर से बता रहा हूं पीबी रेशियो का मतलब क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन मैंने कितना पाया भाई, कंट्रीब्यूशन मेरे को कितना मिला कंपेयर टू सेल से करते भाई, कितना सेल करने पे कितना कंट्रीब्यूशन मिला, उसी को परसेंटेज फॉर्म में कर दो। जैसे एग्जाम में होता भाई कितना मार्क्स मिला, कितने में से मिला, वही तो काम यहाँ पे हो रहा है। परसेंट निकाल ले, परसेंट निकालते तो मल्टीप्लाई 100 करते, तो वही काम इधर पे भाई, कंट्रीब्यूशन कितना मिला कितना सेल करने पर, वो मेरा पीबी रेशियो है। सिंपल वर्डिंग में यही बोलना चाहता हूं। एंड एक कंफ्यूजन जो होता है सर पर यूनिट वाला भी बता दो, तो फॉर्मूला देखो ना यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला में सेकंड भी अप्लाई कर रहा हूं पीबी का, जो बहुत बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मैंने बताया भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, अमाउंट वाला भी ले लिया। अब मैं यूनिट के हिसाब से चलता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मैं लिख रहा हूँ जरा देखो ना आप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। क्लियर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो ना सामने, देखो ना कितना 4 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10 इनटू 100 परसेंटेज फॉर्म में तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, कितना परसेंट आया 40%।
क्लियर देखो ना, आंसर मेरा सेम ही आएगा अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लूँ तो भी, अगर मैं कंट्रीब्यूशन के टोटल अमाउंट की बात करता हूँ, अगर मैं सेल्स के टोटल अमाउंट की बात करता हूँ तो। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आई थिंक यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये तो हो गया भाई मेरा एक दो फॉर्मूला, दोनों में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन आनी चाहिए। अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट वाले में, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। भाई आप बोल रहे सिंपल सा पूरा डिटेल्स क्वेश्चन का ना लिख के सीधा मैंने बात की भाई कैलकुलेशन कर दो पीबी रेशियो का। अगर 2 ईयर का डिटेल है, 2 ईयर का सेल है, 2 ईयर का प्रॉफिट है, तो इस टाइप के सम में कैसे करोगे भाई? क्योंकि यहाँ पे ना सर कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट दिया है, मुझे सिर्फ सेल्स दिया है, ये तीनों डिटेल मिसिंग है। ना मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है, ना मुझे कंट्रीब्यूशन पता है, ना मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला देखो ना चेंज हो जाएगा। यहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ थर्ड पीबी रेशियो। अब यहाँ पे फॉर्मूला इस टाइप वाले में, किस टाइप ध्यान रखना, जिसमें 2 ईयर का डिटेल हो, 2 अलग अलग ड्यूरेशन का डिटेल हो, एंड डिटेल में हमारा सेल पता हो, प्रॉफिट पता हो, उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है जरा देखो, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला है भाई हमारा चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला ध्यान रखना कब अप्लाई करना है। पहली पहचान जिसमें 2 अलग अलग ईयर का डिटेल है, दोनों में सेल्स दिया है एंड दोनों का प्रॉफिट दिया है, उसमें फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। क्योंकि देखो ना नीचे तो भाई सेल ही था तो सेल को ही लेना है, एंड ऊपर कंट्रीब्यूशन था, बट सर कंट्रीब्यूशन तो पता ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं पता तो क्या पता है हमें, प्रॉफिट पता, तो भाई प्रॉफिट को ही यहाँ पे अज्यूम कर लेना है भाई चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ? 18,000 था भाई 26,000 हो गया, कितने का चेंज हुआ माइनस कर दो पता चल जाएगा। सर 26,000 माइनस 18,000 कर देना है आपको, अपॉन में चेंज इन सेल, सेल में कितने का चेंज हुआ भाई 2,40,000 था 2,80,000 हो गया, तो मीन्स 2,80,000 में से माइनस 2,40,000 एंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में चाहिए। तो देखो ना 26,000 माइनस 18,000 कर दो 8,000, अपॉन में ये माइनस कर दो 40,000 इनटू 100 कर दो, एंड फाइनल आंसर बता दो कितना? 20%। कितना फाइनल आंसर है भाई? 20%। तो पीबी रेशियो का अभी तक आपने कितना फॉर्मूला देखा सर? 3। पीबी रेशियो का जहाँ पे सिंगल से डिटेल दिया होगा, पर यूनिट का डिटेल है भाई, रुपीस का डिटेल है, तो वहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर पर यूनिट का डिटेल है तो ये सेकंड वाला अप्लाई होगा, अगर टोटल वैल्यू का डिटेल है तो फर्स्ट वाला अप्लाई होगा, एंड अगर सर 2 अलग अलग ड्यूरेशन का डिटेल है जहाँ पे हमें सेल दिया, प्रॉफिट दिया, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर समझा? नोट करो पहले आप इसको, देन आगे की बात कर रहा हूँ। चलिए नोट किया। अब देखो शॉर्ट नोट्स में आएगा तो पहले आपको लिखना कैसे। वैसे देखो यहाँ पे मैंने टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया, तो उसमें लास्ट में आपको ये मेंशन है, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट नोट्स में अगर पूछेगा तो मीनिंग डिटेल आपको देखेंगे, 2 से 3 लाइन में मीनिंग डिटेल है। मीनिंग के बाद फॉर्मूला, पहले मैं ये फॉर्मूले को दिखा दिया हूँ, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया, तो भाई पीबी रेशियो का और ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कब बनेंगे, कहाँ पे चांस हो सकता है, वो मैंने बता दिया है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 उसको सॉल्व किया है, देन एग्जांपल नंबर 2, देन एग्जांपल नंबर 2 को मैंने सॉल्व किया है, देन उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। और ये 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स के लिए, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स बीकॉम को भी इंपॉर्टेंट है, बैफ वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड मास्टर वालों के लिए भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है मार्जिनल कॉस्टिंग में, जहाँ पे क्वेश्चन क्लियर बनेगा भाई प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो या फिर पीबी रेशियो का शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो शॉर्ट नोट्स के लिए तो है भाई, मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट्स के लिए तो है ही, प्लस ये प्रैक्टिकल में बिना इनके सम आगे स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहला देखोगा आप कोई भी सम पूछेंगे पीबी रेशियो वहाँ पे पूछते जरूर हैं, मीन्स प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कंपलसरी पूछते ही पूछते हैं।
तो क्लियर समझ में आया। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझा होगा। आज हमने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम, बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।